हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफ स्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये वीडियो थोड़ा सा अलग है सभी वीडियो से। ये वीडियो थोड़ा अलग है क्योंकि इसमें मिली जुली सी बातों का जो है वो सारा आपको मिलेगा, और दो अलग अलग सोच की जो है वो मैं एक बात आपको बताऊंगी। जो हमारे पास एक बहुत ज्यादा मात्रा में कमेंट आया वो ये कि दीदी, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि ठाकुर जी का श्रृंगार करने में बहुत समय लगता है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट था कुछ लोगों का। दो तीन, ये जो बात मैं आपसे कह रही हूँ ये कम से कम 50 लोगों की है। और ये एक बात कि ठाकुर जी का श्रृंगार सिर्फ 10 मिनट में हो जाता है, या मेरे पास अभी कोई कमेंट आया था और थोड़ी देर पहले इसमें लिखा था कि आप किस दुनिया में जी रही हैं, 3 दिन लगते हैं ठाकुर जी के श्रृंगार करने में। ये 2-3 लोगों का कमेंट था। ठीक, तो अब हम चलते हैं कि मैं आपको बताऊं। 2-3 दिन तो ये तो खैर खत्म करिए। अब मैं जो आपको सुनाने जा रही हूँ ना, तो उससे आप लोग कहेंगे दीदी हमें तो मतलब ऐसा भी हो गया, मुझे पता ही नहीं। तो मैं आपको एक बार बताऊं, मैं एक दिन बाजार गई थी तो एक कपड़ा मुझे पसंद आया। मैं वो कपड़ा लेकर जो है आई। बहुत सुंदर कपड़ा था, बहुत बहुत खूबसूरत कपड़ा था। तो वो कपड़ा, अब मैं बताऊं, अभी मैं आपको बताऊं, कहेंगे आपकी दीदी इतनी दूर तक की सोचती हैं। तो मैं अभी गई थी मार्केट, जो है क्या थी यार, मुझे मंगलवार को गई थी क्या, तो गई थी। तो वहां पे मुझे एक बहुत ही सुंदर सा पर्पल एंड येलो कलर का कपड़ा पसंद आया। ठीक, वो कपड़ा मैं लेकर आई और मैंने दिमाग में सोच लिया कि इस पोशाक को ऐसे बनाएंगे, इस पोशाक को ऐसे बनाएंगे और इस पोशाक को ऐसे जो है वो पहनाएंगे। देखिएगा, कपड़ा आ गया। ठीक, कपड़े की कटिंग हुई, कपड़ा सिल गया एक दिन। चूंकि देखिए, मैं एक गृहस्थ महिला हूँ, मेरे पास 2 मिट्ठू हैं, मंदिर की सेवा है, घर की साफ सफाई है, खाना बनाना, तमाम काम होते हैं। क्योंकि मेरे घर में कोई भी हाउस हेल्पर नहीं है। उसका कारण ये है कि मुझे नहीं समझ में आता, मैं नहीं करती। सारे काम मैं खुद ही करना मुझे पसंद भी है और मैं खुद ही कर लेती हूँ। इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि आप अगर खाली दिमाग बैठे रहेंगे तो आप 2 काम ज्यादा करेंगे। एक तो आपके दिमाग के अंदर नेगेटिविटी आएगी, दूसरा जब नेगेटिविटी आपके अंदर आ जाएगी आप नकारात्मक ऊर्जा से भर जाएंगे। तो आप जिन लोगों को नहीं भी जानते ना, आप उनसे भी लड़ाई झगड़ा करेंगे। ये बहुत कॉमन चीज है। तो मेरा अपना प्रयास ये रहता है कि मैं जो है वो अपने घर के काम खुद करूं। मेरे घर के मतलब बहुत सारे लोग, मेरे परिवार वाले वीडियो देख रहे होंगे, वो सब इस बात को जानते हैं। तो पहली चीज ये कि मेरे पास एक सीमित समय है। जैसे कि मैं सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ, उसके बाद नीचे जाना, धोना, रंगोली बनाना, फिर आना, फिर तमाम नहाना धोना, पूजा पाठ, दुनिया भर का काम अपना किया, फिर नाश्ता हुआ, फिर खाना हुआ, दोपहर के काम निपटाए। उसके बाद जब मुझे समय मिलता है तब मैं सिलाई करती हूँ। तो उस समय में 1-1.5 घंटे का ही समय मिलता है, क्योंकि मैं दिन में नहीं सोती। मैं दिन में सर में दर्द होता है। तो जो भी समय मिला, घंटे, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे का, उसमें मैंने उस पोशाक की कटिंग की। तो एक दिन गया, दूसरे दिन मैंने उस पोशाक को सिला। ठीक, पोशाक सिल गई। अब हुआ कि चलिए राधा कृष्ण जी का श्रृंगार कर देते। तो मैंने हस्बैंड से कहा इनका श्रृंगार करवा दीजिए। हस्बैंड बोले ठीक, आज तो समय नहीं, कल करवा देंगे। मैं कहा ठीक, कल करवा दीजिएगा। तो मैं उनका वेट ही कर रही थी। तो उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, उनका सारा श्रृंगार निकाल दो, जो पहने हुए हैं उसको निकाल दो, फिर मैं आके करवाता हूँ। मैं कहा ठीक। तो मैंने एक एक करके करती हूँ, इकट्ठे एक साथ श्रृंगार नहीं निकालती, क्योंकि होता क्या, चीजें बहुत फैल जाती हैं। क्योंकि मेरा नेचर बहुत दूसरा है, मैं चीजों को फैला के नहीं रखती हूँ। मेरा अपना मानना यह है कि जो चीज जहां से निकाली वो अपनी जगह पहुंच जाए, तब किसी दूसरे काम में हाथ लगाया जाए। तो ठाकुर जी की पोशाक उतारी, उनके पोशाक को फोल्ड किया, एक जगह रखा, सारी ज्वेलरी निकाली, अपनी जगह पहुंचाई और ठाकुर जी का जो है वो स्नान करवा दिया। क्योंकि रोज स्नान होता है लेकिन जल छिड़क के होता है, प्रॉपर जो है स्नान वो जब पोशाक चेंज होती है तभी होता है। तो मैंने ठाकुर जी का स्नान करवा दिया। ठाकुर जी बैठे थे, मैं भी बैठी थी। तब तक हस्बैंड भी आ गए, हम दोनों लोग श्रृंगार करने के लिए बैठे। तब आप जानिए कि चूंकि मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, जो लोग पोशाक वगैरह बना लेते हैं भाई बहुत प्रोफेशनल होते हैं, घंटे 1.5 घंटे में सब तैयार कर लेते हैं। मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, मुझे बेसिक सिलाई आती है। तो मैंने जो है वो ठाकुर जी का ब्लाउज बनाया। वो इतना बड़ा बन गया, इतना बड़ा बन गया कि मतलब वो ना कच्ची सिलाई से भी कंट्रोल में नहीं आ रहा था। अब देखिएगा क्या नाटक हो गया। ये हो गया ठीक, धोती पहनाई, ब्लाउज बड़ा हो गया, धोती जो है वो छोटी हो गई। ठीक, कोई बात नहीं। अब ये हुआ कि आप क्या करें, अब तो इसी में 1 घंटा निकल गया हमारा। तो भाई एडजस्ट करने में कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, अंत कोई सूरत नहीं बनी एडजस्ट करने की। तो हस्बैंड बोले काम करो, तुम उसको फिट कर लो, फिर पहनाते हैं। ठीक,
फिर ठाकुर जी को कपड़ा ऐसे ढक के, एक शॉल टाइप का कपड़े से ढक के फिर बैठा दिया मंदिर में। फिर हुआ कि अब तो समय चूंकि बीत गया है, अच्छा चूंकि मैं अपने घर में बहुत सारी चीजों को मान के चलती हूँ, सूर्यास्त के बाद सिलाई नहीं करती, तो फिर हुआ कि कल इसको सही करेंगे। फिर कल सुबह फिर सारा काम निपटाया फटाफट, क्योंकि वो चीज दिमाग में थी कि ठाकुर जी ऐसे बैठे हैं मंदिर में। फिर सारे कपड़े लाई, मैं उनके कपड़ों को सिला और फिर जो है वो पोशाक मैंने पहनाई, पोशाक पहन ली। ठीक, अब जो ज्वेलरी मैं पहना, वो ज्वेलरी उन पर बिल्कुल अच्छी ना लगे, बिल्कुल कतई अच्छी ना लगे। उसके बाद वो पोशाक इनफेक्ट जानते हैं क्या हो गई, वो जैसी आया कपड़ा वैसे ही कपड़ा अभी भी रखा हुआ है। उसकी मैं मतलब आधा कपड़ा तो बेकार हो गया, चूंकि एक पोशाक तो मैं बना चुकी थी इनकी, राधा ठाकुर जी की पोशाक, उसमें धोती और जो है वो ब्लाउज बन चुका था, तो वो वेस्ट हो गया, रखा हुआ है वो। अब मैं सोच रही हूँ उसको ठीक करके विष्णु जी के लिए बनाऊंगी। तो वो कपड़ा भी मैं दिखाऊंगी, आपको दिखाऊंगी जरूर, क्योंकि वो पोशाक बनेगी जरूर। अभी भले ही ठाकुर जी को पसंद नहीं आ रही हो, लेकिन वो पसंद उन्हें आएगी, मैं जानती हूँ, मेरा विश्वास है। अगर मैंने लिया है तो मेरा ये विश्वास है ठाकुर जी को पसंद आएगी। हो सकता है वो अभी पसंद ना आ रही हो, नहीं पहना, तब आप जानिए कि मेरे कितने दिन बर्बाद हो गए। मैं एक दिन गई, फिर एक दिन मैंने उसको कटिंग की, फिर मैं एक दिन उसको सिली, फिर एक दिन जो है पहनाया, नहीं फिट आया, दूसरा दिन सिला, फिर वो ऐसे ही बैठे रहे उस दिन। फिर जाके मैंने फिर से बगस खोला, देखा तो शगुन जी की पोशाक मिली। फिर इस पोशाक में वस्त्र पहना के ठाकुर जी को मैंने बैठा लिया। तब तक हमारे यहाँ कुछ लोग मिलने आ गए, हम लोग बैठ के बातचीत ही कर रहे थे। फिर वो दिन मेरा ऐसे ही वेस्ट चला गया। फिर जो वीडियो में आपने देखा श्रृंगार, जो मैंने अभी भी पोस्ट की, जिसमें मैंने कहा कि देखिए आधी चीजें भूल जाते हैं, आधी चीजें याद रहती हैं, तो धोती पहना दी, ब्लाउज पहना दिया, सारा श्रृंगार कर दिया, बाद में याद आया ओ तरीके ये तो पहनाया नहीं, वो जो ऊपर का था ना स्कर्ट टाइप का हल्का सा, वो तो पहनाया नहीं। तो आपने जो वीडियो देखी है, वो वीडियो जो है वो तब है जब मैंने सारा कपड़ा पहना लिया, ज्वेलरी एकदम निकाल के रख दी, धागा वागा जो ज्वेलरी में चेंज करना था वो सब कर दिया, सब चीजें एकदम तैयार थी कि हाँ बस ऐसे पहना के ऐसे जो है वो वीडियो शूट कर देनी है। ठीक, तो उसमें भी इतना समय लग गया। जिस वीडियो को कुछ लोग कह रहे हैं कि आप तो बोलती थी आप एडिटिंग नहीं करती, तो ये क्या है, तो भाई मैंने कोई एडिटिंग नहीं की, मैं भी बोल रही हूँ मैंने कोई एडिटिंग नहीं की। वीडियो के 1 सेकंड के पार्ट से छेड़छाड़ नहीं हुई। वीडियो एडिटिंग और वॉइस ओवर दो अलग अलग चीजें हैं। वीडियो एडिटिंग, आपने वीडियो के पार्ट को कट किया, वीडियो जोड़ दी, कट किया जोड़ दी, किसी पार्ट को एरर कर दिया, किसी को ब्लर कर दिया, किसी को आगे पीछे कर दिया, ये होती है एडिटिंग। वॉइस ओवर दूसरी चीज होती है, आवाज को कम करना, आवाज को जो है वो तेज करना, आवाज को बीच से हटा देना, गाने को ऐड कर देना, ये होता है वॉइस ओवर। सो चूंकि मेरे घर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मैंने आपको बताया मेरी किचन बन रही है इस समय, तो इतनी ज्यादा वो आवाज आ रही थी खटखट की, तो मैंने उस पूरी वीडियो में फिर क्या किया, एक गाना ही ऐड कर दिया। वीडियो के पार्ट में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, सिर्फ वीडियो का वॉइस ओवर हुआ। सो महाराज जो लोग ये कह रहे हैं कि एडिटिंग की आपने, मैं कह रही हूँ भैया मैंने एडिटिंग नहीं की, काइंड मास्टर से जो है सिर्फ गाना ऐड किया था, क्योंकि मेरे फोन में इतनी बड़ी सेटिंग नहीं कि इतनी बड़ी वीडियो को मैं गाना ऐड कर दूं, ये मेरे फोन में नहीं है, तो मैं नहीं कर पाई। काइंड मास्टर अपलोड करके मैंने उससे जो है वो कर दिया। अच्छा देखिए, नेगेटिव सोच कर देखिए, कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि आपको तो एडिटिंग आती ही नहीं, आप इसलिए एडिटिंग नहीं करती क्योंकि आपको एडिटिंग नहीं आती। अब गाना मैंने ऐड किया तो कह रहे कि आप तो कर रही थी, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। तो भाई ये तो कर, चलिए तो ये एक अलग प्रकरण है, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। तब आप जानिए कि मेरे 5-6 दिन बर्बाद हुए हैं, और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है मेरे साथ। जो मैं कह रही थी ना कि इनके श्रृंगार में कभी कभी 3 दिन लग जाते हैं, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। ये 3 दिन 4 दिन का समय तो जानते हैं कब लगता है, तब लगता है जब कोई पोशाक आई, उसको काटा, कपड़ा जो है वो सिल गया और किस्मत से ईश्वर को जो है एकदम फिटिंग का आ गया। तो जैसे कि आज कटिंग की, अगर समय मिला तो आज ही सिलाई हो गई, नहीं हुआ तो कल सिलाई हो पाई। फिर जब कल सिलाई हुई तो फिर वस्त्र निकले, फिर पूरा श्रृंगार उनका पहनाया, फिर ठाकुर जी को उठाया, फिर राधा जी का अगले दिन नंबर आया, फिर उनके वस्त्र चेंज किए, अपनी जगह सामान पहुंचाया, फिर पहनाया। हमेशा हर बार के श्रृंगार में इतना ही समय लग जाता है। क्यों लगता है? क्योंकि मैं अकेली पर्सन हूँ, मैं, मेरे हस्बैंड को जितना समय मिलता है वो करवाते हैं, बकाया कि ज्यादातर समय में मुझे ही करना पड़ता है चीजों को। तो चीजों को निकाल के, चीजों को अपनी जगह रखना, चीजों को अपनी जगह से उठा के उनकी जगह निश्चित स्थान पर पहुंचा देना, क्योंकि हमें अगली बार फिर से वो चीजें चाहिए, तो ये सब काम करने में भैया समय जाता है। लेकिन कुछ लोग हैं जैसे कि जिनके पास कोई काम नहीं होता, वो वेले होते हैं, उनके पास कोई काम नहीं होता, उनके पास एक ही काम होता है, वो होता है दूसरों से झगड़ा करना। बस मतलब वो उनका बस एक ही काम रहता है। कोई कमी है तब भी, नहीं है तब भी, हम बस निकाल के लड़ लें, कैसे करके लड़ लें। तो ये तो मैंने आपको अपने एक्सप्लेन किया कि भाई मैं ठाकुर जी का श्रृंगार में इतना वक्त कैसे लगता है, वो मैंने आपको बताया कि मेरा वक्त ऐसे लगता है। ठीक, मेरे पास एक निश्चित समय होता है,
उसी समय के अंदर मुझे अपने हर काम करने होते हैं, उसी में मुझे ठाकुर जी की पोशाक देखनी होती है, पोशाक सिलनी होती है, पोशाक पहनानी होती है। और जो येलो पर्पल कलर की पोशाक की मैं बात कर रही हूँ, आज आप इस डेट को नोट कर लीजिए, आज मैंने कही वो पोशाक में फिर कभी आपको किसी श्रृंगार में जब ये पहनेंगे तो मैं दिखाऊंगी, जरूर याद कराऊंगी कि देखिए मैंने ये बात तब बोली थी। तो वो कपड़े अब भी मेरे पास रखे हुए हैं। अब मैं सोच रही हूँ कि उस कपड़े से मैं लक्ष्मी विष्णु जी की पोशाक बना दूंगी, ये तो कपड़ा वेस्ट हो जाएगा, महंगा कपड़ा आया था। तो ना ऐसी सी स्थिति है। अब एक सेकंड चीज पर आते हैं कि इतना हम लोगों से क्यों मतलब इरिटेट होते हैं, लोगों को अपनी फ्रस्ट्रेशन क्यों दिखाते हैं। तो वो मैं बताऊं आपको, इसके 2 रीजन होते हैं। एक रीजन ये होता है कि कुछ लोग अपने बुद्धि विवेक का बिल्कुल प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे कि बिल्कुल नहीं सोचेंगे समझेंगे, जो मन में आएगा वो बोल देंगे, जो मतलब जो दिमाग में आ रहा है एकदम, हमें कुछ सोचना ही नहीं है। हम ये भी नहीं सोच पा रहे हैं कि हम सामने वाले से इस कदर लड़ रहे हैं कि सामने वाला हमारे बारे में सोच क्या रहा होगा, हम ये भी नहीं सोच पाते। मतलब अंदर इतना मतलब हमारा खून खौल जाता है, इतना ज्यादा खून खौल जाता है कि सामने वाला अगर मिल जाए तो उसको हम तलवार से इसी वक्त काट दें। मैंने अपने चैनल पे भैया एक से एक लोगों को देखा, मतलब ऐसे ऐसे लोग शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो मेरा उन लोगों से एक ही कहना है, भैया आप लोग शांति से ठंडे दिमाग से ठंडा पानी पी के सोच लीजिए, ना तो मैंने आपकी प्रॉपर्टी छीनी है, ना आपके प्लॉट लिखवा लिए हैं, ना मैंने आपकी कोई पोल पट्टी खोल दी है। तो क्यों इस तरीके की बातें करते हैं भाई, क्यों मतलब नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं। चैनल पर आप आते हैं, आपको चीजें पसंद आ रही हैं, आप देखिए, नहीं पसंद आ रही है तो आप उसको अनलाइक कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी फ्रस्ट्रेशन को एक साधारण शब्दों में निकालिए। अच्छा, फ्रस्ट्रेशन हमारे जीवन में क्यों है उसको भी समझ लें। पहले बेसिक सी चीज है हमारा खाना पीना। खाना पीना क्यों हम इतना ज्यादा तेल मिर्च मसाला खा रहे हैं। वो आजकल तो मैं देखती हूँ वो क्या है, वो ऐसा उबला सा बनता है, बड़े बच्चे बहुत खाते हैं भैया उसको। हमारे यहाँ उसके बड़े बड़े आउटलेट खुले हैं, क्या बोलते हैं उसको, अरे यार ये जो कभी कभी से लड्डू की शेप में होता है, कभी गुजिया की शेप में होता है, वो चटनी के साथ मिलता है, कुछ तो बोलते हैं वो, ऐसे ना तल के भी मिलता है, वो बुला हुआ भी मिलता है, कुछ तो कहते हैं, मुझे याद आएगा ना तो मैं उसमें लिख दूंगी, ठीक है। तो हमारे जीवन में एक गुस्से का, क्रोध का कारण ये भी है कि जब मैं इस पर कभी डिटेल में वीडियो जरूर आपके साथ शेयर करूंगी, आप अपने साथ ही अनुभव करिएगा कि जब हमारा मन अच्छा होता है, हम खुश होते हैं, तब हम अपनी रसोई में खाना बना रहे होते हैं, उस खाने का स्वाद देखिए। और जिस दिन हमारा मन दुखी होता है, हम अंदर से परेशान होते हैं, उस दिन हम खाना बना रहे होते हैं तो हमारे खाने का स्वाद देखिए, दोनों में बहुत बड़ा अंतर दिखता ही दिखता है, ये तय है, ठीक। तो अगर किसी व्यक्ति ने किसी के लिए खाना बनाया, खाना बनाने वाले व्यक्ति की किसी कारणवश आत्मा दुखी है, मन दुखी है, शरीर दुखी है, उस दूसरे व्यक्ति ने वही खाना खाया, तो आप जाने कि कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव जो परिणाम होते हैं वो आते हैं कि जो खा रहा है उसका दिमाग नेगेटिविटी से भर जाता है, उसके मन में जो अंटसंट आता है वो व्यक्ति वो बोलता ही, बात मेरी बिल्कुल सही है। हो सकता है कि मैं इस समय से ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि जब मैं इस पर डिटेल में वीडियो बनाऊंगी ना तो आपको हर तरीके से छोटे छोटे बिंदु पर ये चीज बताऊंगी कि हमारे जीवन में खाने पीने का कितना महत्व है। लोग कहते हैं ना खान पीन का असर है, तो वो भी है। तो मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगी, जो लोग समझदार हमारी बात को सुन रहे हैं, कि भाई जब भी आपके घर में जो भी खाना बना रहा है, पहली बात तो ध्यान रखें कि उसको कष्ट ना दें, उसकी आत्मा को सदैव प्रसन्न रखें, उसकी मदद करवा दें, हेल्प करवा दें, जिससे उनका मन खुश रहे, वो खुश मन से, अच्छे मन से आपके लिए अच्छा प्यार से भोजन बनाएं, आप प्यार से वो भोजन खाएं, और आप अपने मन में इतने प्रफुल्लित हो जाएं कि आप चाहकर भी किसी को अपशब्द ना बोलें, ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा भी होता है हमारे एक मिलने वाले, वो ऐसे ही है वो कहीं संतुष्ट नहीं है। अब एक समय था कि पहले लोग लिहाज करते थे, वो बड़े हैं बड़े हैं बड़े हैं बड़े हैं। अब स्थिति ये आ गई है कि उनके अपने मतलब बच्चे, उनकी अपनी पत्नी, उनकी अपनी बहू, कोई उनका कोई लिहाज नहीं करता, क्योंकि उन्होंने, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है, उन्होंने बोल बोल के ऐसी स्थिति कर ली अपनी कि वो अच्छा भी बोल रहे तो लोगों को बुरा लगता है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम बोल तो बहुत कुछ रहे होते, सामने वाला हमारी बात को सुनता नहीं, फिर हमें लगता है ये तुम्हारी बात सुन ही नहीं रहा, फिर हमें गुस्सा आ जाती है, और फिर गुस्सा बढ़ते 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 इतना बढ़ जाती है कि वो इस स्टेज पे आती है कि व्यक्ति एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर है, आप सामने वाले को नहीं जानते, सामने वाला आपको नहीं जानता, आप सामने वाले को बस इतना जानते हैं कि ये एक यूट्यूबर है, और सामने वाला आपको, अच्छा आप तो जानते हैं कि सामने वाला यूट्यूबर है, लेकिन सामने वाला ये नहीं जानता कि आप कौन है, आप कहाँ से हैं, कहाँ रहते हैं, क्या कर रहे हैं, क्या आप
करते हैं, क्या खाते पीते हैं, कौन है कोई नहीं जानता, आपके बारे में कुछ भी, आपको सिर्फ नाम पढ़ लेते हैं आईडी पे, वो भी असली है कि नकली वो भी नहीं जानते, और फिर आप उससे लड़ना शुरू कर देते हैं, एकदम उसकी जिठानी बन जाते हैं, एकदम ननन के रूप में आ जाते हैं, और जो भी मन में आता है वो बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं। सो मैं इसी नेगेटिविटी के तौर पर नहीं लेती हूँ, मैं सिर्फ इस तौर पर लेती हूँ कि ऐसे लोगों की स्थिति क्या होती है कि ऐसे लोगों की बात कोई नहीं सुनता, जब कोई सुनता ही नहीं है ना, तो ये लोग फ्रस्ट्रेट होकर दूसरों से लड़ना शुरू करते हैं। तो अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है तो उस पर क्रोधित ना हो, बल्कि दया करें, उसके ऊपर दया जरूर आनी चाहिए, आपको दया जरूर खाएं, क्योंकि वो व्यक्ति अपने जीवन में इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है कि लड़ने के सिवा उसके जीवन में कुछ नहीं है। ठीक, तो ये भी है। अच्छा, ऐसे लोगों के साथ मैंने एक चीज कॉमन देखी है, जानती क्या, आप इनकी आईडी का नाम पढ़ेंगे ना तो उस पर लिखा होगा हरिओम, राधे राधे, लड्डू गोपाल, इस तरीके के नाम लिखे होंगे, और शब्दावली देखिए ऐसी होगी, लगेगा अरे बाप रे क्या जहर निकल रहे हैं मुंह से, एकदम कालिया नाग। तो ऐसी भी स्थिति होती है, समझे। तो आप जो लोग, एक मेरे पास किसी कमेंट आया था तो मैं उनको बता रही हूँ, भाई देखिए आप परेशान मत हुआ करें, वो मतलब दुखी थे कि दीदी लोग ऐसा बोल देते हैं, ऐसा लिख के चले, इंस्टा पे भी मेरा मैसेज आया, दीदी ऐसा बोल देते हैं, ऐसा करके चले जाते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो आप परेशान ना हो, ऐसे लोगों से क्रोधित नहीं होना चाहिए, ना ही ऐसे लोगों से आपको उलझना चाहिए, बल्कि ऐसे लोग दया के पात्र हैं, आपको उन पर दया खानी चाहिए कि बताइए अपने जीवन में इतने परेशान है कि उनकी अपनी बात उनके घर में भी कोई नहीं सुनता है, तभी तो इतनी फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है कि आप जिन लोगों को नहीं भी जानते ना, आपका उनसे भी झगड़ा शुरू हो जाता है, और उन बातों को लेके जिनका कोई मायने मतलब नहीं है, जिनका उनसे कोई लेना देना नहीं है, वो अपने घर हम अपने घर, फिर भी झगड़ा चल ही रहा है, हम थर्ड वर्ल्ड वार करेंगे चाहे जो हो जाए। सो ऐसे लोगों से दुखी नहीं होते। एक और मेरे पास कमेंट आया था कि दीदी जैसे कि कभी ऐसा भी होता है हमारे जीवन में कि हम अच्छे खासे बैठे हुए हैं और हमें बैठे बैठे इतना गुस्सा आ रहा है कि हम सामने वाले से लड़े जा रहे हैं। तो जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कह दिया कि हमारे खान पीन का भी असर होता है। सो जो आपके लिए भोजन पका रहा है उस पर ध्यान दें, उसको संतुष्ट रखें, दुखी ना करें, मन को चोट ना पहुंचाए। और रही बात नेगेटिविटी की, तो जानते हैं ये मेरे ही चैनल पर नहीं है, आपको हर चैनल पर, किसी भी चैनल पर आपको ऐसा एक दो बंदे जरूर मिल जाएंगे जो इस तरीके का काम करेंगे। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैं तो एक्सप्लेन करती हूँ, जैसे कि मेरे चैनल से जाके दूसरे के चैनल पर लगा देगा, दूसरे के चैनल से आके मेरे चैनल पर लगा देगा। अच्छा, कोई किसी किसी के पास तो बुद्धि विवेक होता है तो सामने वाला इस बात को समझ जाता है, कुछ लोग तो नहीं समझ पाते तो वो लड़ना शुरू कर देते हैं। कभी कभी तो मैंने ऐसा भी देखा है कि लोग इतना ज्यादा लड़ जाते हैं कि शब्दों की मर्यादा भी भूल जाते हैं। मेरा अपना कहना मात्र एक ही ये है कि देखिए श्री कृष्ण भगवान को कितने मतलब वो कैसी भी परिस्थिति रही हो, कैसा भी कुछ भी रहा हो, उनके मुख से मुस्कान कभी नहीं हटी। सो अगर हम अपने मुख पर मुस्कान नहीं रख सकते तो कम से कम हम इतना जरूर करें कि अपशब्द भी ना रखें, किसी के प्रति ना हम अपशब्द बोलें, ना किसी से हम अपशब्द की अपेक्षा रखें। भाई जब हम अपशब्द किसी को कहेंगे तो सही, जाहिर सी बात है, व्यक्ति एक बार बर्दाश्त करेगा, दूसरी बार करेगा, तीसरी बार करेगा, चौथी बार करेगा, पांचवी बार में जो है वो इतना परेशान हो ही जाएगा, आपसे कुछ ना कुछ कह ही देगा। अच्छा, मेरे साथ चूंकि कमेंट आया था तो आपको बता दूं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। लोगों को आप जितना अपने ऊपर हावी होने देंगे उतना आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। मैं जल्दी तो पहले किसी को मतलब अगर कोई नेगेटिव कमेंट आता है तो मैं जल्दी किसी से कुछ नहीं बोलती, मैं बहुत सीधे से शब्दों में जवाब देके मामला खत्म कर देती हूँ। लेकिन कुछ लोग ना एकदम जैसे अब मैं उसको ठीक से नहीं कह पाऊंगी, तो वैसे एकदम डटी वाले बेशरम होते हैं कि हम डट के लड़ाई करेंगे, हम सारी हदें पार कर देंगे बेशर्मी की, जो शब्द में आएगा वो बोलेंगे। तो जब ये वाली स्टेज आती है तब भी मैं शांत नहीं रहती। अगर कोई मुझसे कुछ कह रहा है, अगर मुझे लग रहा है ये गलत है, मैं उसका जवाब देती हूँ। फिर भी मुझे लगता है कि नहीं भैया ये आदमी बड़ा ही मतलब ढीठ किस्म का है, ये अपनी जिंदगी में इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका है कि ये बिना वजह किसी की जान भी ले सकता है, इसके दिमाग में इतनी ज्यादा नेगेटिविटी भर चुकी है, एकदम इसकी नस नस में नेगेटिविटी। तो फिर ऐसे व्यक्ति को एक स्टेज पर आकर मैं ब्लॉक कर देती हूँ। सो ये भी एक बहुत बुरी स्थिति होती है। मतलब सोचिए अब जैसे कि मैंने उन्हें किसी को भी मैंने ब्लॉक कर दिया, जैसे जो लोग मुझे नेगेटिव कमेंट करें उनको ब्लॉक कर दिया, तो अब इससे बुरा अपमान और व्यक्ति का क्या हो सकता है कि लोग आपको पसंद ही नहीं कर पा रहे हैं आपकी शब्दावली से। सो अपनी शब्दावली को इतनी कठोर मत बनाइए, मधुर रखिए। कोई क्या कर रहा है अपने जीवन में, करने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, हम क्या कर रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। और रही बात जैसे श्रृंगार की, तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि वाकई इतना समय लग जाता है। और कभी जैसे मौका लगा ना तो मैं आपको दिखाऊंगी, वैसे ये संभव हो नहीं पाएगा क्योंकि इतनी बड़ी वीडियो आदमी डाल ही नहीं सकता। सो मैं कोशिश करूंगी, प्रयास करूंगी, कभी ऐसा हुआ तो कम से कम फोटो शेयर कर दूं कि किस तरीके से जब इनका श्रृंगार होता है तो चीजें फैल जाती हैं और फिर कितना समय लगता है उन चीजों को समेटने में, एक एक चीज को अपनी जगह पे पहुंचाने में।
हर सामान को अपनी जगह व्यवस्थित रूप से रखने में। सो भैया मेरे साथ तो ठाकुर जी की बहुत कहानियां हो जाती हैं। कभी कपड़ा पसंद आ जाता है, कभी कपड़ा सिल जाता है, कभी पहनते नहीं, कभी पहन लेते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी, आप यकीन नहीं करेंगे, एक मैं इनके लिए बहुत ही प्यारा सा कपड़ा लाई थी, गोल्डन कलर का नेट का कपड़ा था, और वो कपड़ा मेरा गुम हो गया है, कपड़ा ही नहीं मिल रहा है। जहाँ सारा सामान रखती हूँ वहीं रखा था, लेकिन नहीं मिल रहा है। अब जब मिलेगा तो पोशाक बनाऊंगी। अच्छा, कभी कभी जानते हैं ऐसा भी होता है, जैसे कि अभी बैठे हैं, ये छोटी सी घटना आपको सुनाऊं, इसके बाद हम इस वीडियो को यहीं एंड करेंगे। जैसे कि हम श्रृंगार कर रहे हैं, हम पति पत्नी दोनों बैठ कर श्रृंगार कर रहे हैं, बढ़िया श्रृंगार हो रहा है, बहुत अच्छा श्रृंगार हो रहा है, दिमाग में सब सेट है, ऐसे करना ऐसे करना ऐसे करना, और जब श्रृंगार एंड होने आएगा तो जो मेन चीज होगी वो गायब हो जाएगी, नहीं मिल सकती, नहीं मिली मतलब नहीं मिलेगी। फिर अंत में एक दो बार ऐसा हुआ कि हस्बैंड ने कहा अच्छा नहीं मिल रही, कोई बात नहीं, अभी हम लोग थक बहुत गए इसलिए नहीं मिल रही है, अभी हम ठाकुर जी को ऐसे ही बिठा देते हैं, हम अगले दिन ढूंढ लेंगे फिर पहनाएंगे। और जानते हैं, जैसे ही बैठाएंगे, नीचे जाएंगे, चाय वाय पियेंगे, अगले दिन अगर मंदिर में सुबह हम लोग, जैसे कि मान लीजिए ज्यादातर शाम में ही श्रृंगार होते हैं, तो रात में नहीं, अगले दिन सुबह जब हम लोग आएंगे तो देखेंगे चीज सामने रखी है, और फिर हम दोनों एक दूसरे को कहेंगे देखो देखो आपको नहीं दिखी, वो मुझे कहेंगे देखो देखो तुम्हें नहीं दिखी। तो बस इस तरीके से चलता रहता है। कहने का मतलब जब श्रृंगार हो रहा होगा उसी समय चीज गायब हो जाएगी और उसके अगले दिन वही मिल जाएगी। मतलब आपको मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, ऐसे कि उसी स्थान पे उसी चीज को 50 बार अपनी आंखों के बटन खोल खोल के ढूंढेंगे और नहीं मिलेगी, और अगले दिन वहीं रखी रहेगी एज इट इज। तो मेरे साथ ठाकुर जी की ऐसी बहुत सारी लीलाएं हैं, अगर मैं आपको सुनाऊंगी ना तो आप लोग एकदम आनंदित हो जाएंगे। सुनाती इसलिए नहीं हूँ क्योंकि देखिए ये ऑनलाइन जो जिस तरीके का माहौल है, जिस तरीके का ये प्लेटफॉर्म है, लोग आपकी बहुत सारी बातों को मानते हैं, नहीं मानते, बहुत सारे लोग इस चीज को ढोंग भी मानते हैं, और मैं नहीं चाहती कि कोई मेरी और ईश्वर की इस लीला को ढोंग का नाम दे, इसलिए मैं नहीं शेयर करती। बहुत सारी ऐसी लीलाएं जो हो जाती हैं। अब जैसे कि मैंने अभी के श्रृंगार में आपको बता दी, जल्दबाजी में श्रृंगार हुआ, वो उनकी सामने रखी थी, गुम हो गई, नहीं मिली। फिर जब श्रृंगार सब हो गया तो मुझे याद आया, फिर मैंने उठा के फिर दोबारा से चीजें पहना के ठीक की। सो दोस्तों, ये कुछ अलग सा वीडियो था जिसमें मैं अपने श्रृंगार के अनुभव को शेयर कर रही थी आपके साथ। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।